हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा मैक्सिमा और मिनिमा। इसके साथ साथ आपने पढ़ा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की कंसेप्ट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है ये टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अब मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे जब वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। तो आइए एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं कि जब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है तो इस कंडीशन में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकलता है बाय ग्राफिकली। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फंक्शन लिखा है fx equals to x when x is greater than 0 and fx equals to minus x when x is less than 0 and fx equals to 1 when x equals to 1। और यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। ठीक है ना, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड करता है। ठीक है ना बच्चों, हम इसको y मान लेते हैं। सपोज करें तो ये y है और जैसा कि आपको मालूम है कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ जो कुछ इस प्रकार से होता है। y इक्वल्स टू x का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कुछ ऐसा निकलता है। एंड y इक्वल्स टू माइनस x जिसका ग्राफ आपने ऐसा देखा है, y इक्वल्स टू माइनस x। ये ग्राफ किसका है, माइनस x का। ये किसका है, y इक्वल्स टू x का। ठीक है ना बच्चों, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें रुकने का है। y इक्वल्स टू x का ग्राफ कब ये ड्रा करना है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो बच्चों आपको मालूम है कि ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ में हमको इस पोर्शन को ही लेना होगा, इस पोर्शन को हटा देना होगा, इरेज कर देना होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसलिए इस पोर्शन को हमको क्या करना है, हटा देना होगा और यहाँ पे एक होल कर देना होगा। ठीक है, ये हमारा होल होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये ग्राफ y इक्वल्स टू माइनस एक्स लेना है। ठीक है, कब, जब x नेगेटिव हो। तो x की वैल्यू नेगेटिव आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इस पोर्शन को लेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको इरेज कर देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पे होल है। ठीक है, मतलब कि जीरो यहाँ पे नहीं लेना है। और इसके साथ साथ y इक्वल्स टू 1, इसने बोला y इक्वल्स टू 1 लीजिए जब x इक्वल्स टू 0 हो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि x 0 जो होता है वो y एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा अपना 0,1। ठीक है ना बच्चों, अब आप देख सकते हो, या इसको आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमम बन रहा है, इस चीज को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, और आप इसको जब ध्यान से देखते हो तो ये फंक्शन क्या है, एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ग्राफ यहाँ पे टूटा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस का ऑलरेडी वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट 1 पे हमको ये डिस्कस करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं, ये हमारा डिसकंटीन्यूअस है। अब यहाँ पे इस 1 पॉइंट पे देखना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है या मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं 0 पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये अपने जो दोनों इसके नेबर है, जो दोनों नेबर है, इससे क्या है, ये ज्यादा है, ऊपर है। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि जब भी आपका 3 पॉइंट में ये जो बीच का जो पॉइंट जब बड़ा हो इन दोनों पॉइंट से, तो हम कहते हैं ये क्या है हमारा, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो देयरफॉर लिखेंगे इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है एट x इक्वल्स टू 0 पे। ये 0 पे क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। ठीक है बच्चों, और fx है क्या, fx इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। fx क्या है, एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन भी है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि fx equals to 1 minus x when x greater than 0 and fx equals to 1 plus x when x less than 0
एंड fx इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे फिर से हमको ये डिस्कस करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड करता है, ठीक है ना। तो इसके सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको y मान लेते हैं और y इक्वल्स टू 1 माइनस x का हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। y इक्वल्स टू 1 माइनस x का ग्राफ निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y इक्वल्स टू 1, यानी कि ये पॉइंट एक यहां पे मिल रहा है। और जब y जब 0 पुट करते हो तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, अगेन 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैंने 0 1 कहा है और ये हमारा 1 0 है और दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हो कुछ इस प्रकार, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 1 माइनस x का ग्राफ है, ये किसका है, y इक्वल्स टू 1 माइनस x का ग्राफ है। लेकिन रुकिए, ये बोला है कि fx इक्वल्स टू 1 माइनस x का ग्राफ कब लेना है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इस ग्राफ को लेने के लिए आपसे यहाँ पर कंडीशन लगाया है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस हिस्सा को हमको लेना होगा और ये जो हिस्सा है इसको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, मतलब इरेज करना होगा। ये हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं और यहाँ पे एक होल भी दिखाएंगे। ऐसा होल क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू 0 भी नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि x की वैल्यू जो 0 होता है वो y एक्सिस पे होता है, इसलिए y एक्सिस को भी क्या करना होगा, छोड़ देना होगा, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल का ग्राफ बना है। अब चलते हैं हम इसके दूसरे इंटरवल के ग्राफ की तरफ, y इक्वल्स टू 1 प्लस x का ग्राफ बनाने, जो कि इस प्रकार से बनेगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस x का जब ग्राफ बनाते हो तो फिर से हम इसमें करेंगे क्या कि x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 देगा, यानी ये पॉइंट एक पॉइंट यहां पे आएगा। और जब y जब 0 पुट कर देते हो, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, यानी कि अगला जो पॉइंट होगा यहां पे होगा, है ना। तो 0 1 और -1 0, और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हो और यही जो हमारा जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 1 प्लस x का है, ठीक है बच्चों। लेकिन इस पोर्शन में हमको सिर्फ x निगेटिव लेना है। हमारे क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल्स टू 1 प्लस x का ग्राफ कब लेना है, जब x की वैल्यू निगेटिव हो। तो आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम इस पोर्शन को लेंगे और इस पोर्शन को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ निगेटिव पोर्शन लेना है, x निगेटिव, ठीक है। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि निगेटिव जो पोर्शन होता है, x का वैल्यू जो होता है निगेटिव, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए इस पोर्शन को क्या करना होगा, अपने को इरेज कर देना होगा इस तरीके से। और यहाँ पे एक होल भी दिखाएंगे। होल क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर से यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो ये हमारा ग्राफ नंबर 2 और ये हमारा ग्राफ नंबर 1 बना। और तीसरा जो बोलता है कि y इक्वल टू 0 लीजिए जब x 0 हो, तो y 0 x 0 कहां होता है, ये होता है ओरिजिन पे, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या कि ये जो ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 और ये ग्राफ नंबर 3, इस तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा डॉटेड है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ग्राफ किसका था, हमारा y इक्वल्स टू 1 माइनस x का था। ये ग्राफ हमारा y इक्वल्स टू 1 प्लस x का है। और तीसरा जो ये ग्राफ है y इक्वल टू 0 व्हेन x 0, ये हमारा तीनों ग्राफ कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे 0 पे क्या करना है, डिस्कस करना है कि ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, मतलब मिनिमम वैल्यू देता है या मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है 0, x इक्वल टू 0, आप इसके पड़ोसी की तरफ देखें। इसके जब दोनों पड़ोसी देखते हो, अगल और बगल, ठीक है, यदि दो वैल्यू को लिया जाए, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो पड़ोसी हैं, इससे ये क्या है, नीचे बैठा है,
कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो जब ये नीचे होता है तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जब भी कुछ इस प्रकार से हो कि ये बीच वाला जो है आपका क्या हो, दोनों पड़ोसियों से जब नीचे टॉप है इसका होता है, जब इसका टॉप इन दोनों टॉप के नीचे होता है तो उस कंडीशन में हमारा मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, क्या बताएंगे हम कि ये फंक्शन जो है therefore fx has attain या fx has मिनिमम वैल्यू fx के पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 0 पे, सिंस fx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है, एक हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ हमारा दोनों टूटा हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस प्रकार आपने देखा कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस प्रकार से ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हो। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों। आपका ये अगला जो सवाल लिखा है fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, fx इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0, fx इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फिर से हमको चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ग्राफिकली। तो सबसे पहले बच्चों लास्ट क्वेश्चन की बात ही, फिर से इसका ग्राफ को बनाएंगे। पहला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का। इसके ग्राफ को बनाने के लिए जैसा कि आपको जस्ट बताया गया कि एक जब 0 पुट करते हो तो y क्या मिल जाएगा 1, तो एक पॉइंट हमको मिलेगा 0,1, ठीक है। और जब y एक बार जब 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, और ये हम इस प्रकार से ये पहला लाइन y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों कि लेना कहां है, किस इंटरवल पे अपने को लेना है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स कब लेना है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो इस ग्राफ में x की वैल्यू पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इस पोर्शन को क्या करेंगे, हम ले लेंगे और इस पोर्शन को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। यानी कि ये जैसे ही आप इरेज करते हो तो इसको कहां तक इरेज करना होगा, यहां तक इरेज करना होगा, ये हमारा होल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन जाता है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का, ये हम डॉटेड कर दिए, इसको इरेज कर दिया। तो चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। और देखते हैं कि इस इंटरवल में इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ जस्ट आपने बनाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इस ग्राफ को ऑलरेडी हमने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा है। ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ। लेकिन रुकिए, ये बोलता है कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स कब लेना है, जब x की वैल्यू निगेटिव हो। तो जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को लेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको क्या करना होगा, इरेज कर देना होगा। और कहां तक इरेज करेंगे, ये 0 तक, ठीक है। बच्चों यहाँ पे होल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फिर से यहाँ पे x पे इक्वल टू की साइन नहीं लगी हुई है, और जब यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगेगा तो इस होल को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से फिल कर देंगे और ये डॉटेड हो जाएगा, है ना, ये डॉट हो जाएगा पूरा। यानी कि ये हमारा बन जाता है y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ व्हेन x इज अ निगेटिव। तीसरा जो है y इक्वल्स टू 2 लेना है व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो चले आप यहां पे देखें बच्चों, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये कहां होगा, ये कहीं y एक्सिस पे 0,2 एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 और ये ग्राफ नंबर 3, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जैसे ही कंबाइन करते हो तो इस पूरे फंक्शन का ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। तो ऑन कंबाइनिंग ग्राफ नंबर 1, 2, 3 वी गेट लाइक दिस।
आप देख पा रहे हैं मैंने ग्राफ नंबर 1 ये ग्राफ जो कि 1 0 पे कट किया है, फिर ग्राफ नंबर 2 ये वाली ग्राफ y - x यहां पे मैंने रख दिया है, और ग्राफ नंबर 3 जो कि हमारे पास एक पॉइंट था 0 2 यहां पे रख दिया। अब अपने को x = 0 पे डिस्कस करना है कि यह फंक्शन क्या है, मिनिमम अटेंड करता है कि मैक्सिमम अटेंड करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 पे अटेंड, आप इस पे डिस्कस करें कि 0 पे क्या होगा। तो जो ये जो 0 है ना बच्चे, x = 0, तो ये बोलता है कि y = 2 मिला है। तो जब x 0 पुट किया गया है तो ये पॉइंट यहां पे आ गया, y = 2 आ गया, ये पॉइंट उठकर यहां पे आ गया। जब x की वैल्यू 0 पुट किए थे तो y की वैल्यू क्या मिला था, 2 मिला है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है। तो इस पॉइंट पे अब आप चेक करो, ये जो पॉइंट आ रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू, कैसे पता करेंगे। तो ये जो पॉइंट है अपने ठीक बगल में इस ग्राफ पे और इस वाले ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट से क्या है, यहां से भी ये बड़ा है और इससे भी ये ऊपर है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि fx हैज मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से क्या है, अपने दोनों पड़ोसियों से क्या है, ऊपर है, वैल्यू ज्यादा है। तो ये fx के पास है मैक्सिमम वैल्यू एट x = 0। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से किसी भी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का आप बायोग्राफिकली ये देख सकते हो कि उसके मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है, कहां पे अटेंड कर रहा है, और उसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे और किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है। तो आप इसको नोट करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कुछ सिचुएशन कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में और क्या-क्या सिचुएशन बन सकते हैं, कब वो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, कब वो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, कब वो नीदर मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है ना मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो आइए देखते हैं। अब आपका ये पहला ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, एक सिचुएशन मैंने लिया है। यहां पे ये जो पॉइंट है हमने इसको x = a मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, x = a है, और हमको इस a पे हमको क्या चेक करना है कि ये मैक्सिमम बना है कि मिनिमम बना है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है हम करेंगे क्या कि इस x = a के जस्ट बाद, इसके एक बाद का मतलब कितना बाद, x = a + h, और इस x = a के जस्ट पहले यहां पे, ठीक है, किस पे, a + h, a - h पे, ठीक है ना। और h है कितना, h की जो वैल्यू है वो एक इनफिनिटेसिमल वैल्यू है 0.001। अब आप देखिए कि यहां पे ये जो वैल्यू मिल रही है a पे, ये fa आ रही है, क्या आ रहा है, fa आ रहा है, और इस पॉइंट x = a - h पे ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है हमारा fa - h। तो fa क्या है, a - h से ऊपर है, बड़ा है, ज्यादा है, टॉप पे है, ऊंचे पे है, और a + h पे जो वैल्यू है ये हमारा आ रहा है fa + h, यानी कि इस पॉइंट से भी ये पॉइंट क्या है, ऊपर है। ठीक है, और इस पॉइंट से भी क्या आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब a पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो a पे हम बोलेंगे कि एट x = a पे ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया। कहने का मतलब ये था कि जब भी मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसके ठीक बगल में और उसके ठीक पहले हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा है। यदि वो fa से यदि दोनों वैल्यू नीचे हैं तो fa मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। चलते सिचुएशन 2 पे, किस पे क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा x = a है, ये पॉइंट क्या है, x = a है, और इस पे हमको चेक करना है कि मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है या मिनिमम। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके ठीक बाद, इस पॉइंट के हमने ठीक बाद हमने एक पॉइंट लिया है जिसको हमने कहा है x = a + h और इसके ठीक पहले हमने जो पॉइंट लिया है जिसको हमने x = a - h कहा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है x = a पे, इन दोनों पॉइंट से क्या है,
ये पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। यानी कि ये बीच में आ गया। यानी कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि एक पॉइंट से ज्यादा और दूसरे पॉइंट से कम, तो यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा कि नाइदर मैक्सिमम एग्जिस्ट किया और ना मिनिमम एग्जिस्ट किया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं तीसरे सिचुएशन पे। यहां पे देखिए कि इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होगे x इक्वल टू ए पे, इसके जस्ट पहले एक पॉइंट लेते हैं जिसको मैंने कहा है x इक्वल टू ए माइनस एच, और इसके ठीक बाद यहां पे हमने एक पॉइंट लिया है x इक्वल टू ए प्लस एच। अब देखिए हमको चेक कहां करना है, x इक्वल टू ए पे चेक करना है। तो x इक्वल टू ए पे यहां पे मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए पे, इस पॉइंट से ऊपर है और इस पॉइंट से क्या है, नीचे है। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा अपना, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहां पे भी क्या आ रहा है, मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे मैक्सिमम नहीं एग्जिस्ट किया, ठीक है। अब आते हैं सिचुएशन 4 पे। अब यहां पे देखो, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है इसके ठीक बगल का जो दोनों पड़ोसी है, इन दोनों पड़ोसी से क्या है, ऊपर है। यानी कि x इक्वल टू ए पे ये क्या आ रहा है, हमारा मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, मैक्सिमम एग्जिस्ट किया, ठीक है। इसको यदि हम यहां पे वैल्यू a प्लस एच मिल रहा है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू ए प्लस एच पे, और यदि यहां पे हमको x इक्वल टू ए माइनस एच पे यदि वैल्यू मिल रहा है एफ ए माइनस एच, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एफ ए की जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यू से क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। एफ ए प्लस एच से भी ज्यादा है और एफ ए माइनस एच से भी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप कि ये चौथा सिचुएशन भी आपको समझ में आया, आप इसको इतना नोट कर सकते हो। चलते हैं हम इसके पांचवें सिचुएशन की तरफ, देखते हैं कि ये पांचवा सिचुएशन क्या बनता है। तो बच्चों आपको फिर से यहां पे x इक्वल टू ए पे चेक करना है कि यह मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और मिनिमम आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है इसके ठीक बगल में दो पॉइंट है। मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा x इक्वल टू ए प्लस एच है जिसमें मिला वैल्यू एफ ए प्लस एच, इस पॉइंट पे ये जो वैल्यू मिला एफ ए मिला है, और इसके ठीक पहले ए माइनस एच पे ये जो वैल्यू मिला है एफ ए माइनस एच मिला है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एफ ए जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है एक्स इक्वल टू ए पे मिला हुआ वैल्यू है, ये दोनों पॉइंट से नीचे है। इसका मतलब यहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, यहां पे मिनिमम एग्जिस्ट करता है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट पे कि यहां पे क्या है सिचुएशन पे। तो अब आप देख रहे होगे कि x इक्वल टू ए है यहां पे, जिसपे ये वैल्यू मिली है, ठीक है, जिसको हम एफ ए बोल लेते हैं, एफ ए। और इसके जस्ट पहले ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए माइनस एच पे अपना मिला वैल्यू क्या है, एफ ए माइनस एच, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट क्या है, इससे नीचे आ रही है। चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर एक ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए प्लस एच है और इस पे वैल्यू मिल रहा है एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे होगे कि x इक्वल टू ए पे जो एफ ए है इस पॉइंट से क्या है, नीचे है, और यहां पे इस पॉइंट से ये वैल्यू नीचे है। तो फिर से ये क्या आना चाहिए, फिर से ये अपना एग्जिस्ट करता है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है, क्या मिला, मिनिमम एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों।
तो इस प्रकार से आपने ये 6 सिचुएशन देखा, और भी हम आपको सिचुएशन दिखाते हैं, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हो। आइए देखते हैं कुछ और सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे फिर से आपको यहाँ पर अलग अलग कर्व बनाया गया है। ठीक है, और ये फिर से एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो इन सभी पे फिर से हमको देखना है कि कहां पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, कहां पे मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। आप देख पा रहे होगे कि ये जो पॉइंट है हमने लिया है x इक्वल टू ए, ये ए पॉइंट है, और इसके ठीक बगल में हमने ये पॉइंट माना है x इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, जिसपे मिला जो वैल्यू है हम कह सकते हैं कि एफ ए प्लस एच मिल रहा है। इस पॉइंट पे अपना वैल्यू आ रहा है एफ ए, और इससे जस्ट पहले हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे, और यहां पे जो वैल्यू है ये सपोज कर लेते हैं, ये जो पॉइंट लिखा है ए माइनस एच, जिसपे ये वैल्यू क्या मिल रहा है एफ ए माइनस एच मिल रहा है। अब अपने को डिस्कस करना है x इक्वल टू ए पे, मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल टू ए पर। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो वैल्यू आ रहा है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अपने बगल वाले से राइट हैंड से क्या है, छोटा है। ठीक है ना, तो और ये दूसरा वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, इस पोर्शन का ग्राफ देख रहे हो, यहां पे ये जो पॉइंट ए एफ ए माइनस एच, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से ये ऊपर है। तो जब भी आपका ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करे कि एक पॉइंट से नीचे और दूसरे पॉइंट से ऊपर, वहां पे क्या होता है, ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लिखते हैं नो एक्सट्रीमा। ठीक है, यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा है ना मिनिमा है, इसको नो एक्सट्रीमा कह सकते हो, या इसी को हम नो एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। ठीक है ना, नो एक्सट्रीमम एग्जिस्ट, नो एक्सट्रीमम एग्जिस्ट। आई होप कि बच्चे आपको ये पहला सिचुएशन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन की तरफ। फिर से आप देख पा रहे होगे कि यहां पे ये पॉइंट ए लिखा गया है। अब अपने को इस पॉइंट पे डिस्कस करना है यहां पे कि ये मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया। ये हमने एफ ए माना है कि इस x इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आ रही है वो एफ ए आ रही है। इसके जस्ट बाद हमने ये पॉइंट रखा है ए प्लस एच, और इसके जस्ट पहले हमने ये पॉइंट माना ए माइनस एच, और इस पे मिली वैल्यू जो है एफ ए माइनस एच है। फिर से आप देख रहे होगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो बीच में जो पॉइंट है ए पे मिली हुई जो वैल्यू है, ठीक है, ये अपने लेफ्ट से क्या है, छोटा है, मगर अपने राइट से क्या है, बड़ा है। तो इस सिचुएशन में फिर से ये तो बीच में आ गया ना। फिर तो जब भी ये बीच में आ जाता है कि एक से बड़ा दूसरे से छोटा, तो उस कंडीशन में हमारा फिर से आ जाता है नो एक्सट्रीमम एग्जिस्ट। यहां पे हमारा नाइदर मैक्सिमम आता है ना मिनिमम आता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आप देखिए हमारा पॉइंट कहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू ए पे जो अपना वैल्यू मिला है, ये मिला है एफ ए। ठीक है, इस x इक्वल टू ए के जस्ट बाद मान लेते हैं कि जस्ट बाद क्या है, नियर बाई में a प्लस एच है, जिसकी वैल्यू एफ ए प्लस एच आ रही है। और इस पॉइंट के जस्ट पहले हमने सपोज किया ये जो पॉइंट है a माइनस एच है, जिसपे वैल्यू मिली कितना, एफ ए माइनस एच में। ठीक है ना, अब आप देख पा रहे होगे ये जो पॉइंट है ये अपने राइट से भी छोटा है, नीचे है, और अपने लेफ्ट से भी नीचे है। दोनों से जब ये नीचे आता है तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू ए पे। x इक्वल टू ए पे क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 4 की तरफ। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो पॉइंट रखा है ये ऊपर है, यहां पे रखा हुआ है, जिसको ए पे हमारा वैल्यू मिला एफ ए। इसके जस्ट बाद ये हमारा ए प्लस एच है, जिसपे अपने को वैल्यू मिला एफ ए प्लस एच। ठीक है,
और यहां पे आप देख रहे हैं, इसको आप a माइनस एच जब बोलते हो तो इस पे अपनी वैल्यू कितना आ रहा है, एफ ए माइनस एच, और ये जो पॉइंट है ये अपने लेफ्ट और राइट दोनों से क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब आते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यहाँ पे किस पॉइंट में मैक्सिमम एग्जिस्ट किया, x इक्वल टू ए पे मैक्सिमम एग्जिस्ट किया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसको खुद से विचार करें कि इस पॉइंट x इक्वल टू ए पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है कि मिनिमम एग्जिस्ट करता है, सोचिए। चलिए, आई थिंक कि आपने अपना अपना आंसर सोचा है। आप देख पा रहे होगे कि ये जो पॉइंट है अपने लेफ्ट से क्या है, नीचे है, ठीक है, और अपना राइट, तो इसका राइट में क्या है बेटा, मान लेते ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ऊपर है, लेफ्ट से नीचे, राइट वाले से ऊपर, तो फिर से ये क्या आ गया, बीच में फंसा कि एक से छोटा है और दूसरे से क्या है, बड़ा आ रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे फिर से क्या आता है, x इक्वल टू ए पे क्या होगा, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, जिसको हम लिखते हैं नो एक्सट्रीमम, ये हमारा बनाएगा नो एक्सट्रीमम। तो आई होप कि आप बच्चे, आपको ये सारा का सारा ग्राफ समझ में आया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार से डिसकंटीन्यूअस फंक्शन पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को देखते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से हम रेंज के थ्रू हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।